नमस्ते सर्कल शाही बाग पे होगा। तो आज हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें वार्ड प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार कार्य के सूचना और सलाह के मुताबिक किस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से ये प्रोग्राम को हम लोग शुरू करेंगे और हम लोगों को कैसे आगे लेकर जाना है। हम सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया। तमाम वार्ड प्रमुख की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने वार्ड में जाएं और अपने अपने वार्ड में चाय की दुकान पर, पान के गल्लों पर, तमाम ऐसी जगहों पर जहां पे 10 से 15, 20, 25 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर जाएंगे और जनता की समस्या को ये लेकर, जो बिजली की समस्या है बेसिक, तो आज भारत सरकार रोटी, कपड़ा और मकान देने की बातें तो करती है, लेकिन जो जनता बनाई जाती है और गुजरात मॉडल का जो ढोंग रचा जाता है और दुश्मन देशों को गुजराती लोग यानी अडानी गुजराती, अंबानी गुजराती, नरेंद्र मोदी गुजराती, अमित शाह गुजराती, ये लोगों को ये लोग बिजली सस्ती नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत करी है। तो अपने अपने वार्ड में जाकर आप लोग ये मैसेज दें और इस तरह से ज्यादा लोगों को लेकर आए। यहाँ पे आज इलेक्शन लड़ना चाहते हो और इलेक्शन लड़ने की आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग पार्टी के कामों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाइए, एक बारात तैयार कीजिए, उसके बाद में दूल्हा बनाए जाएंगे। तो आप लोग जितनी भीड़ लाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, अपने अपने वोट से पब्लिक लाएं, जनता को लाएं और ये जो MIM पार्टी करते हैं तो ये हमारी जवाबदारी होती है कि हम लोग, क्योंकि गुजरात की गुजरात की राजनीति का दिल हमारा शहर अहमदाबाद माना जाता है। अगर हम अहमदाबाद में कोई प्रोग्राम करेंगे तो हमारा दिल मजबूत होना चाहिए, ताकि गुजरात भर से भी जो लोग आएंगे तो उनको भी ये पता चलना चाहिए कि अहमदाबाद ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो तमाम चेहरे में देख रहा हूँ, ये तमाम लोग पार्टी के अच्छे साथी और सच्चे वफादार लोग हैं। आप लोगों ने हमेशा पार्टी के लिए, हमेशा सुख दुख में हमेशा खड़े रहिए। आप तमामी लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि जिस तरह पार्टी के हर प्रोग्राम को सक्सेस करने में, कामयाब करने में आप लोगों ने दिन रातें मेहनत की है, इसी तरह इस जन आंदोलन को कामयाब करने में भी आप लोग अपनी दिन रात की मेहनत करेंगे और इस प्रोग्राम को एक सफल और कामयाब प्रोग्राम बनाएंगे। मैं आप तमामी लोगों से ऐसी उम्मीद और आशा रखता हूँ। चलिए अब मैं समाज को लेके, तमाम जनता को लेके और इसको इंसानियत का मुद्दा बना के उठाए तो उससे हमको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। और टोरेंट पावर जो करती है वो बिल्कुल गलत करती है, हम सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हमने आंदोलन की बात करी है टोरेंट पावर से तो कहीं ना कहीं उनका डर सामने आया है और हमने बहुत करीब से देखा है। मैं करीबन 1.5 साल से टोरेंट पावर के खिलाफ लड़ रहा हूँ। दरियापुर के अंदर मेरे पे केस भी होने को था, FIR भी बनने की थी, मुझे बार बार डराया भी गया, माफीनामे भी लिखाए गए, लेकिन मैं रुका नहीं टोरेंट पावर के सामने। और मेरे विस्तार की जो समस्या थी उसके खिलाफ मैं लगातार खड़ा रहा लोगों के साथ और उसका रिजल्ट भी मिला, लेकिन 6-7 महीने के बाद मिला। लेकिन हमारी आशा के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। हमारी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। टोरेंट पावर ने उसके बावजूद भी हमने मांग की थी 50% की, तो हमको 65% करके दिए और 35%। तो उसके लिए जो हम यहाँ बैठे हैं ना, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी और ये आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। और हो सके तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है यह आंदोलन ही हमको विरोध पक्ष में भी बैठा है अगर हम इसको सक्सेस करना आगे तो। क्योंकि ये तमाम जनता का मुद्दा है, तमाम वो मध्यम वर्ग परिवार का मुद्दा है, तमाम वो गरीबों का मुद्दा है और तमाम अमीरों का भी मुद्दा है। लाना उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ देखी जाती है कि सियासत के अंदर सरों को भी गिना जाता है। तो ये वक्त है सियासी ताकत भी दिखाने का। सब चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, सबको टिकट चाहिए। पीछे बंदे गिनो तो 10 और 20, इससे वो तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं बोलूँगी, हमेशा कड़वा बोलती हूँ और बुरा भी लगेगा। किसी को नाराज नहीं कर सकता, सबको लेके चलना मुझे। पार्टी को मजबूत करना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने आया हूँ और आप सबको नेता बनाने के लिए आया हूँ। हमने तो नेतागिरी देख ली है, 2 बार MLA भी बन चुके हैं। अब ये शुरुआत है, जैसे जिला पंचायत, तालुका पंचायत की जो चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव है, एक जमीनी तौर है कि जमीन में से आपको अभी ये बीज डाल रहे हैं, ये जितने प्रोग्राम हो रहे हैं वो बीज डाल रहे हैं, ये उठ के निकलेगा बाद में। तो ये आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप आज इतना बड़ा प्रोग्राम अपने को मिला, इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है कि ऐसा प्रोग्राम किसी और के पास अगर गुजरात लग जाता है। आज एक यहाँ पर अपने बाजू में अशोक वन खाड़िया है, तेल का एक रुपया भी बढ़ जाए, सबके घर पे
प्रॉब्लम तो आई है, कभी न कभी तो आई है, और ये अनुभव से सब निकल चुके हैं कि आप सब, ये सबकी बात है, आपकी भी बात है, और इसे इसके यहाँ से आप गुजर चुके हैं। तो ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। कौम का प्रोग्राम है, पूरी गुजरात के अवाम का प्रोग्राम है, पूरे अहमदाबाद के, कम से कम अपने अहमदाबाद में बैठे तो कम से कम अहमदाबाद के अवाम को जमा कर कम से कम 10,000, 20,000, 25,000 लोग के एक बार जमा हो जाते यहाँ पर, तो पूरा मैसेज जाता जबरदस्त, और इससे पार्टी भी जबरदस्त मजबूत हो रही है। और ये प्रोग्राम जो दिया गया आप सबके लिए गया, जो अपने ये मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, आपका ये रास्ता इजी करने के लिए। समस्या थी, इसके पहले भी 2 बार अपने ये मुद्दे उठाए, टोरेंट को 2 बार, एक बार अनिश भाई की आगवानी में, एक बार दानिश भाई कुरैशी की आगवानी में ये मुद्दा उठाया था। लेकिन उसके चीज क्या थी कि जो भी यहाँ पर उनके प्रॉब्लम थे वो ले जाके रखते थे, अपने जब जाते थे तो सॉल्व कर डालते थे, बाकी वही राखी थे, वही बहस। अब ये आंदोलन जो है अब साल अपने रहने का नहीं है। एक बार चुनाव मतलब ये 9 तारीख निकल जाएगी, उसके बाद कंटिन्यूस चालू रखेंगे अपने। भले एक बार चुनाव लिया जाएगा तो चुनाव भी एक साथ लड़ते रहेंगे, एक साथ ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा। इसके अंदर ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ती पड़ेगी। और ऐसा प्रोग्राम जो जनता दल पार्टी थी, उनको खाली एक बोफोर्स का मुद्दा मिल गया ना, और वो था कुछ भी नहीं, खाली ऐसे प्रोपेगेंडा था, वो लेकर निकल गए, बोफोर्स के मुद्दा लेकर निकल गए। पूरी कांग्रेस सरकार